नमस्कार। मेरा नाम है गढ़वी जय सिंह। मैं नाना भाड़िया की तुलसी विद्या मंदिर स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने जो किया है और करा है वो एकदम बेमिसाल है, लाजवाब है, एक से बढ़कर एक है। और उन सब में मेरा फेवरेट है एक लाइन जो उन्होंने कही थी 1893 शिकागो अमेरिका में। उन्होंने कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ये छोटी सी लाइन क्या समझाती है? ये समझाती है कि उनकी मानसिकता क्या थी, वो लोगों को क्या समझते थे। वो लोगों को अपना समझते थे। वो वो कहते थे कि कोई भी देश का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब उनके खुद के हैं। मतलब वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। और हमारे वेदों का सारांश भी यही कहता है कि हम सब एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर आज के लोग धर्मों के नाम पर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, और ऐसा करके वो खुद को ही नहीं दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। मतलब कि भेदभाव क्यों करते हो? स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं। हम तो दो पैर वाले इंसान हैं, हमें नाम देकर बांटा गया है। आखिर में तो हम हैं ही इंसान। इसीलिए कभी भेदभाव मत करो। और भेदभाव करता भी कौन है? जो खुद को नहीं समझ पाता। जो खुद को समझता है वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है मैं भी दो पैर वाला इंसान हूं, सामने है वो भी दो पैर वाला इंसान है, मेरा भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है, तो मैं भला क्यों भेदभाव करूं? ऊपर वाले ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो मैं भला क्यों भेदभाव करूं? पर जो खुद को नहीं समझ सकता वो भेदभाव करता है। और एक बात है कि एक स्टोरी ऐसी भी है स्वामी विवेकानंद की जो उनके व्यक्तित्व को हम डीपली समझ सकते हैं। जब वो अमेरिका जा रहे थे उससे पहले वो मां शारदा के पास आए और उन्होंने कहा कि हे मां शारदा, मैं अमेरिका में उपदेश या अपने ज्ञान का प्रचार करने जा रहा हूं, तो मुझे अनुमति दीजिए। तो मां शारदा ने कहा कि वहां पे जो चाकू पड़ा है वो उठाकर मुझे दो। स्वामी विवेकानंद ने वो चाकू उठाकर मां शारदा को दिया। मां शारदा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद चौंक गए और पूछा कि ना आपने मुझे कुछ कहा, ना आपने कोई परीक्षा ली, तो आपने मुझे कैसे ये रजामंदी दी कि मैं यहां से जाऊं? तो मां शारदा ने बड़े ही अच्छा जवाब दिया। उन्हें कहा कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो चाकू के लकड़े का हिस्सा खुद पकड़कर मुझे धार वाला हिस्सा पकड़ाता, पर तुमने धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और लकड़े वाला हिस्सा मुझे पकड़ाया। और फिर शारदा जी कहती हैं कि मुझे अब पता चला कि तुम खुद का नुकसान कर सकते हो पर किसी और का नुकसान होने नहीं दे सकते, इसीलिए तुम तैयार हो और तुम जा सकते हो। तो ये छोटी सी स्टोरी उनके बड़े व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये समझ आता है कि हम खुद का भले पूरा करें पर दूसरा का तो भला करें, क्योंकि भला करने से खुद का भला होगा। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा कोटेशन है कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक ध्येय प्राप्ति ना हो। इस ये कोटेशन उन लोगों के लिए जो अपने कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें ध्येय प्राप्ति की बड़ी इच्छा है पर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आलसी हो गए हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम उठ जाओ, तुम सोए क्यों हो, तुम निराश क्यों हो रहे हो, क्यों डर रहे हो, तुमसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो कह रहे हैं कि तुम हारते क्यों हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ ठानना है और लगे रहना है जब तक ध्येय प्राप्ति ना हो। तब तक मेहनत करनी है जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता। और इस कोटेशन के दो एंगल बनते हैं। पहला ये कि
हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हम जो अपने परिवार के लिए करते हैं, जो हमारे लिए करते हैं, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वही हमारा लक्ष्य है। उनको पहले पूरा करें, उनको पूरा कर लें पहले और आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी वो बेसिक नीड्स हैं। और दूसरा एंगल वो है कि अगर हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है फिर भी हम बैठे हैं, हमें लालच नहीं करनी है, हमें पैसों के पीछे भागना नहीं है, हमें छोटे छोटे प्लेजर्स में फंस नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। और ये कोटेशन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी, जो पूरी दुनिया को छोड़कर ज्ञान के लिए आगे बढ़े हैं। किसका ज्ञान और किसका अज्ञान? क्या ज्ञान और क्या अज्ञान? यही कोटेशन का मतलब है। ज्ञान किसका? खुद का। हमें खुद को समझना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ही हम हैं खुद। अगर हम खुद को समझ लेते हैं तो हम पूरी दुनिया को समझ लेते हैं। अगर हम पूरी दुनिया को समझ जाते हैं और हमने खुद को नहीं समझा तो हमने क्या समझा? हम पूरी दुनिया जीत जाते हैं, या यूं कहो कि पूरा ब्रह्मांड जीत जाते हैं, पर हम खुद को नहीं जीत पाते तो क्या जीता? हिस्ट्री में कितने सारे इतने उदाहरण होंगे जहां पर कई लोग आए, पूरी दुनिया जीते, पर उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो खुद को जीत पाया। और कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने खुद के लिए दुनिया को छोड़ दिया और खुद को समझ लिया और वो हार के भी जीत गए। तो ये बात है, अगर हम खुद को समझना जान लेते हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान हमारे से बहुत दूर नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमारे करीब है। हमें खुद को समझना है। अगर हम खुद को बारीकाई से समझ लेते हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी पावर क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस को समझकर कैसे आगे बढ़ना है, तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए जरूर है तो खुद को समझने की। और दूसरी बात तो स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा है कि अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उससे रिलेटेड एक स्टोरी कहता हूं कि एक गांव में बाढ़ आई और छत पर एक इंसान खड़ा था, पानी ऊपर तक चढ़ रहा था। उसे बचाने के लिए बोट आई। बोट वाले ने कहा कि तुम अंदर बैठ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। पर इंसान ने क्या कहा कि मेरा भगवान है, वो मुझे बचा लेगा। और जब पानी कंधे तक पहुंचने लगा तब ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। ऊपर से रस्सी नीचे फेंकी और हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि तुम ऊपर चढ़ जाओ, बच जाओगे। तभी इंसान ने वही कहा कि मुझे अपना भगवान बचा लेगा, और वो डूब कर मर गया। फिर वो जब भगवान के पास गया तब उसने पूछा कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो भगवान ने खींच कर एक चपाट मारी और कहा कि वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी, वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था, वो जो रस्सी नीचे गिराई थी तुम्हें उठाने के लिए वो किसने गिराई थी, वो सब मैंने किया था। पर तूने ही हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने तो अपना हाथ लंबाया पर तूने ही मेरा हाथ नहीं ठाना। इसका मतलब ये कि अगर हम खुद की ही मदद नहीं कर पाएंगे तो भगवान क्या हमारी मदद खाक करेगा? इसीलिए समझना ये है, खुद को समझो, पहले खुद की मदद करो, खुद को जानो, खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स को जानो, खुद की वीकनेस पे काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आज का इंसान सब कुछ कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।